नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बात करेंगे बिहार के जन सरोकार के मुद्दे की। जी हां, हम बात करेंगे बेरोजगारी की, बिहार में बढ़ते हुए अपराध की और साथ ही साथ बिहार में शिक्षकों की या फिर किसानों की। जी हां, हर एक जन सरोकार के मुद्दे को लेकर विपक्ष बिहार में कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते हैं, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि कैसे वो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए बिहार सरकार से सवाल आखिर क्यों पूछ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक और रिपोर्ट साझा की है और उस रिपोर्ट के अनुसार ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से बिहार में 20 से लेकर 24 वर्ष के जो युवक हैं, जो युवतियां हैं, वो बेरोजगार हैं। अगर युवतियों की बात की जाए तो करीब 95% ऐसी युवतियां हैं जो 20 से 24 वर्ष जिनकी आयु है, स्नातक पास है यानी कि ग्रेजुएट है, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं और वो बेरोजगार है। वहीं युवकों की बात की जाए तो उनके भी आंकड़े कुछ अलग ही बात बयां कर रहे हैं। क्या कुछ लिखा है तेजस्वी यादव ने, किन आंकड़ों के माध्यम से उन्होंने बिहार की सच्चाई दिखाने की कोशिश की है, आप देखिए। उन्होंने लिखा है कि CMIE रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 95% युवतियां बेरोजगार है। 20 से 24 वर्ष के 59% युवा बेरोजगार हैं। लगभग आधे स्नातक पास युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारों के लिए एक हफ्ते पूर्व मैंने विधानसभा घेराव किया तो उसके लिए नीतीश सरकार ने मुझ पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। सोचो और जागो युवा, यानी कि बिहार के युवाओं को उन्होंने जगाने की कोशिश की है, सोचने पर मजबूर होने की बात कही है। इसके अलावा CMIE की रिपोर्ट की बात की जाए तो इसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। बाकी राज्यों की तरह यहां भी रोजगार के हालात अच्छे नहीं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार फरवरी 2021 तक बिहार में बेरोजगारी की दर 11.5% थी, जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा 6.9% तक पहुंचा था। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर माह में अगर हम बात करें आंकड़ों की तो अलग अलग देश की तुलना में बिहार के बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े प्रतिशत कुछ और ही बयां करते हैं। बिहार के ग्रेजुएट युवा बेरोजगारी उनकी बात की जाए तो 38.67 उनकी संख्या है। स्नातक बेरोजगार उम्मीदवार अगर देश भर की बात की जाए तो 21.19 है और अशिक्षितों के पास रोजगार नहीं देश में, यानी कि 1.75 ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं और उनके पास रोजगार नहीं। और सबसे ज्यादा इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि वो युवा जो 20 से 24 वर्ष की आयु जिनकी है और युवा हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं, और वो भी बिहार में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, 59.30 है। और युवतियों की बात करें पूरे देश में तो 15.1 और साथ ही साथ बिहार राज्य की बात करें तो 57.6, यानी कि पूरे देश भर के आंकड़ों में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर बेरोजगारी दिखाई दे रही है तो वो बिहार के युवाओं में है। इसके अलावा अगर हम बात करें और पूरे देश की बात की जाए तो इसमें हरियाणा पहले नंबर पर आता है, इसके साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर है। हालांकि बिहार की स्थिति कमोवेश बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन 7वें स्थान पर बिहार है, यानी कि बेरोजगारी के मामले में बिहार भी कहीं पीछे नहीं बल्कि 7वें स्थान पर है। इसके अलावा युवतियों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिशत 20 से लेकर 24 वर्ष के ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं। तो CIME की रिपोर्ट यानी कि सेंटर फॉर इंडियन मॉनिटरिंग इकोनॉमी के अनुसार ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बिहार में युवा बेरोजगार हैं। खास करके 20 से 24 वर्ष की आयु वाले युवा कुछ ज्यादा ही बेरोजगार हैं, उनका प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तो लगातार वो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीकों से बिहार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ
स्पष्टीकरण देते हैं, रिपोर्ट भी साझा करते हैं कि किस आधार पर वो अपनी बातें रख रहे हैं। तो वाकई लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से ये बातें चर्चा में लाई जा रही है। अगर आपको याद हो तो 23 मार्च को सड़क पर संग्राम भी इसी वजह से किया गया था, जन सरोकार के मुद्दों को उठाया गया, लेकिन उस दौरान भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत राजद के 22 नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, धारा 307 के तहत हत्या करने की कोशिश का मुकदमा भी दर्ज किया गया और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने अब हट ठान रखी है कि वो बेल नहीं लेंगे। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्हें जेल भेजना है तो वो खुशी खुशी जेल जाएंगे और इसी को लेकर अब बिहार के युवाओं को उन्होंने जागरूक करने की कोशिश की है कि जब मैं आपकी आवाज को उठाता हूं तो मुझे जेल जाने की बात कही जाती है। तो बिहार के युवाओं से मैं ये अपील करता हूं, उनसे ये बात कहता हूं कि जरा सोचिए, जरा जागिए कि किस ओर आपका बिहार जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।